तो हम लोग जानते हैं वेरिएबल्स के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में कि किस तरह हम वेरिएबल बना सकते हैं, वैलिड क्या है और इनवैलिड मेथड क्या है। तो सबसे पहला बिट एंड लिखा है वेरिएबल नेम शुड बी स्टार्टेड विथ एन अल्फाबेट। वेरिएबल का नाम हमेशा अल्फाबेट से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। कोई भी आप वेरिएबल बनाओगे अपने प्रोग्राम में, अल्फाबेट ही आपका पहला लेटर होना चाहिए, अल्फाबेट से स्टार्ट करना है वो बोल रहा है, ठीक है। जिसका मतलब है कि आपने आईएनटी का यूज करके ए बनाया और वैल्यू डाल दिया 10 और सेमीकोलन दिया, तो ये वैलिड प्रोसेस है, इस तरह बना सकते हो जैसे हम लोग बनाते हुए आ रहे हैं। सेकंड प्रोसेस है कि आप आईएनटी लिए, स्पेस दिए, ए बी सी, मल्टी लेटर भी यूज कर लिए तो भी ये वैलिड प्रोसेस है। एबीसी नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा, एक ही वेरिएबल बनेगा, किस नाम का, एबीसी नाम का। जैसे मैंने पहला वाला मेथड जो हमारा है, हमने सोच लीजिए ये रैम मेमोरी हमारा, हमने एक वेरिएबल बनाया ए का वैल्यू 10 हमने रखा फर्स्ट मेथड में। सेकंड मेथड में हमने एक और वेरिएबल बनाया ए बी सी, ये सेट कर है और इसके अंदर भी क्या है 10 वैल्यू रखा है, ये भी मेथड वैलिड है। अब मैं थर्ड मेथड की तरफ जाऊं तो लिखा है आईएनटी ए 1 इक्वल टू 10, A1 स्पेस नहीं है बीच में, अल्फाबेट से ही स्टार्ट हो रहा है बट बाद में जाके क्या है नंबर है। मतलब A1 जो हमने बनाया, A1 भी वैलिड मेथड है, इस तरह भी बना सकते हो, A1 A2 A3 A4 इस तरह भी बना सकते हो। बट कोई बोलेगा 1A, ये इनवैलिड हो जाएगा। 1A मतलब 1 तो पहले आ गया ना, तो इनवैलिड मेथड हो जाएगा। तो आप इस तरह बना के भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, ये तीनों मेथड को आप यूज कर सकते हो, करेक्ट है। बट लास्ट वाला मेथड देखिए, 91 A इक्वल टू 10 दिया, ये इनवैलिड है, यहाँ पे एरर दिखाएगा आपको, समझ में आया। तो आप लोग इन तीन मेथड को यूज कर सकते हो वेरिएबल बनाने के लिए। कोई भी वेरिएबल, एक सिंगल अल्फाबेट, मल्टीपल अल्फाबेट और अल्फाबेट के साथ नंबर का मिक्स करके भी वेरिएबल बना सकते हो, ठीक है। ये हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन का फर्स्ट पार्ट हुआ, फर्स्ट पॉइंट हुआ। नेक्स्ट है हमारा इट शुड बी स्पेस बिटवीन वेरिएबल नेम एंड डेटा टाइप। मतलब जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, जैसे आईएनटी स्पेस ए, तो बीच में स्पेस देते हैं और इक्वल टू हम वैल्यू लिख देते हैं। ये जो स्पेस है इसी के बारे में वो बोल रहा है कि डेटा टाइप और वेरिएबल के नेम के बीच में क्या होना चाहिए, एक स्पेस होना चाहिए। इट शुड बी स्पेस बिटवीन डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम। थर्ड बिट में जाएंगे, इट शुड बी यूनिक। मतलब अगर आपने अपने प्रोग्राम में ए नाम का वेरिएबल बना दिया है तो उसी प्रोग्राम में आप दोबारा ए नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते हो, आपको बी सी डी इस तरह से बनाना होगा। ए बन गया मतलब ए एक वेरिएबल हो गया उस प्रोग्राम का, अब उस नाम का नहीं बनेगा। बात समझ में आ रहा है। शुड बी यूनिक होना चाहिए, जितना बार बनाओगे वेरिएबल, हर वेरिएबल का नाम एक दूसरे के नाम से अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया कि अगर मैंने ए बना दिया, ए का वैल्यू 10 डाल दिया, अब मैं बी बना सकता हूँ, सी बना सकता हूँ, सेम नहीं बना सकता, ठीक है। बिट नंबर 4, इट शुड नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर मतलब सिंबल। इट शुड नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर समझते हो, ठीक है, वो सिंबल दिया हुआ है। अंडरस्कोर को छोड़कर वेरिएबल के नाम के अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर, कोई सिंबल यूज नहीं करना है। मतलब सोच लीजिए आपने एक वेरिएबल बनाया आईएनटी स्पेस ए स्पेस बी इक्वल टू 10, कितना बार स्पेस यहाँ पे हुआ, एक तो यहाँ,
और एक इन दोनों के बीच में, तो यहाँ एरर दिखाएगा। ठीक है, अगर आपने बोला int a b इक्वल टू 10, यहाँ एरर दिखाएगा, सिंबल दे दियो बीच में। ठीक है, अगर आपने बोला int a, कोई भी सिंबल आप डाल दिया, अगर सपोज हमने हैश का सिंबल डाल दिया इक्वल टू 10, यहाँ भी एरर आएगा। ठीक है, सिर्फ एक सिंबल सपोर्ट करता है, int a अंडरस्कोर इक्वल टू 10। यस, ये सपोर्ट करेगा इस तरह से, int a अंडरस्कोर b इक्वल टू 10। यस, ये भी सपोर्ट करेगा। समझ में आ रहा है? जो सपोर्ट करेगा मैं बता दिया हूं, अंडरस्कोर सिंबल के साथ आप वेरिएबल बना सकते हो। ठीक है, बट उसको छोड़ के दूसरा कोई सिंबल सपोर्ट नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा बिट नंबर 5, इट रिकमेंडेड राइटिंग कैरेक्टर इन लोअर केस। मतलब जब भी आप वेरिएबल बनाइए तो ये रिकमेंडेड है, मतलब देखो फिक्स नहीं है, रिकमेंड कर रहा है कि आप लोअर केस में वेरिएबल बनाइए। ठीक है, बोला जाता है कि वेरिएबल हम लोअर केस में बनाए तो ज्यादा बेटर। ओके, तो ये हम लोग का हो गया वेरिएबल का रूल्स एंड रेगुलेशन। इन 5 बिट में से किसी बिट में आपको डाउट है तो पूछिए मुझसे फिर से। क्लियर सबको? हाँ, समझ में आ गया सबको? तो अब मैं एक चीज बोल सकता हूं, आप वेरिएबल एक सिंगल लेटर को छोड़कर आप मल्टी लेटर का भी बना सकते हो, बट हाँ, मल्टी लेटर का जब बनाओगे बीच में स्पेस नहीं देना, स्पेस की जगह अंडरस्कोर यूज कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, सपोज आप एक वेरिएबल बनाना चाहते हो टोटल मार्क का, टोटल मार्क बोलकर एक वेरिएबल बनाना चाहते हो, आगे जाके कोई प्रोग्राम कर रहे हो जहां पे आपको एक वेरिएबल टोटल मार्क के लिए बनाना है। ठीक है, तो आप कैसे बना पाओगे? जितना बड़ा वेरिएबल होगा ना उतना ही बार आपको उस वेरिएबल को लिखना पड़ेगा, और अगर हम उसका शॉर्ट फॉर्म यूज करें तो ज्यादा अच्छा। जैसे मेरे को टोटल मार्क के लिए वेरिएबल बनाना है तो मैं टी मार्क बोल के बनाता हूं, मैं पूरा टोटल मार्क नहीं बना रहा हूं, बना सकते हैं चाहे तो, बट टी मार्क बोल के बनाऊंगा। तो कैसे बनाए? int टी मार्क पूरा लिख सकते हैं या अंडरस्कोर मार्क भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 500 सपोज, ऐसे कर सकते हैं। टोटल मार्क बोल के भी लिख सकते हैं, टी मार्क बोल के भी लिख सकते हैं, बट कंडीशन है स्पेस नहीं होना चाहिए। स्पेस की जगह मैंने क्या यूज कर लिया? अंडरस्कोर। कोई देखेगा तो भी समझ पाएगा कि टी मार्क मतलब टोटल मार्क है। ठीक है, टी मार्क सटा के भी लिख सकते थे चाहते तो, ऐसे भी लिखते हैं जहां अंडरस्कोर को यूज ही नहीं करना पड़ता। ठीक है, समझ में आया? ये हो गया हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन। ऑनलाइन में जितने स्टूडेंट्स कर रहे हैं एक बार स्नैप ले लीजिए, कॉपी में लिख लेना क्लास खत्म होने के बाद। देखिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। लिखिए इसको, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना वो बेसिक्स ऑफ
नीचे का देख लीजिएगा, ये लिखे हो कि नहीं। हो गया क्या? देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो मैं अभी थोड़ा देर पहले आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि प्रोग्राम नंबर 8 से लेके हम जितने प्रोग्राम नंबर 15 तक किए हैं, सभी प्रोग्राम में वेरिएबल हम बनाए हैं और वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू डाला है। वेरिएबल के अंदर वैल्यू हमने इनपुट लिया है। सभी प्रोग्राम के क्वेश्चन में इनपुट लिखा हुआ होगा, इनपुट ए नंबर, इनपुट 2 नंबर्स, इनपुट अल्फाबेट्स, इस तरह से क्वेश्चन है हमारा। वेरिएबल के अंदर वैल्यू इनपुट लेने का दो अलग अलग मेथड होता है। वेरिएबल के अंदर वैल्यू इनपुट लेने का दो अलग अलग मेथड होता है। एक मेथड को बोलते हैं इनिशियलाइजेशन
और दूसरे मेथड को बोलते हैं डिक्लेरेशन। अब देखिए आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाकर आगे के टॉपिक के लिए, ठीक है। अब ये इनिशियलाइजेशन क्या होता है और डिक्लेरेशन क्या होता है इसके बारे में पहले समझते हैं हम लोग, ठीक है। जब किसी प्रोग्राम में हम एक वेरिएबल बनाते हैं, सपोज एंटी स्पेस ए, और उसी वक्त ही जैसे वेरिएबल बनाते हैं वैसे ही वैल्यू डाल देते हैं, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इनिशियलाइजेशन प्रोसेस। मतलब इनिशियल स्टेज पे जैसे मैंने बनाया वेरिएबल वैसे उसका वैल्यू इनपुट दे दिया, वेरिएबल के अंदर वैल्यू डाल दिया, तो इससे क्या होता है कि हाँ रैम है, रैम के अंदर ए बना और ए का वैल्यू कितना 100, ये इनिशियलाइजेशन प्रोसेस है। बट अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, आप कोई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो आप इनिशियलाइजेशन प्रोसेस में पूरा प्रोजेक्ट नहीं बना पाओगे, आपको डिक्लेरेशन प्रोसेस समझना होगा। जैसे कि आप एटीएम के अंदर जाते हो, कार्ड स्वाइप करते हो, आपसे पूछता है एंटर विड्रॉल अमाउंट, ठीक है, कितना विड्रॉ करना चाहते हो पूछता है, आप अपने मर्जी से दे देते हो कुछ, सपोज किसी को 1000 निकालना है तो 1000 रुपीज लिखा, किसी को 1500 निकालना 1500 लिखा। ये डिपेंड कब करता है, सॉफ्टवेयर बना हुआ है एटीएम के अंदर, आप जब गए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रेस करोगे। बट इनिशियलाइजेशन क्या है, पहले से फिक्स है। ये देखिए फिक्स हो गया 100, मतलब अगर इनिशियलाइजेशन मेथड में एटीएम का प्रोग्राम किया हुआ रहता और वहां पे अगर मैं एक वेरिएबल का वैल्यू 100 डाल देता तो सिर्फ क्या निकलता 100 ही निकलता, 100 रुपीज ही निकलता सिर्फ उस एटीएम से। मल्टीपर्पज के लिए एटीएम को यूज नहीं कर पाते हैं, बात समझ में आ रहा है। तो डिक्लेरेशन प्रोसेस क्या है, एट द टाइम ऑफ आउटपुट स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन में हम डिसाइड करेंगे कि हमको क्या वैल्यू देना है। ये जो है मेथड, ये क्या होता है, हम वेरिएबल बनाए और वैल्यू दें। ये वेरिएबल हम किस स्क्रीन पे बनाएंगे, ब्लू इनपुट स्क्रीन पे बनाएंगे, इसका आउटपुट मुझे आउटपुट स्क्रीन पे पूरा दिख जाएगा, 100 का 100 दिख जाएगा। बट ये तो इनिशियलाइजेशन है। डिक्लेरेशन में क्या होता है, देखिए डिक्लेरेशन प्रोसेस में हम आईएनटी में वेरिएबल बनाएंगे ए, बट वैल्यू नहीं देंगे, सेमीकोलन देके छोड़ देंगे। मतलब क्या होगा इससे कि रैम के अंदर ए बना बट ए का वैल्यू कुछ है क्या, नहीं। इस वैल्यू को हम फर्दर डिसाइड करेंगे, बाद में जाकर डिसाइड करेंगे कि इसमें कितना डालना है। मुझे 1000 निकालना, मैं 1000 ही इनपुट करूंगा। आपको 500 निकालना, 500 ही वैल्यू डालोगे। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन आउटपुट स्क्रीन के ऊपर हम डिपेंड करें, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जाकर हम डिसाइड करेंगे कि हमको क्या वैल्यू इनपुट करना है। इनिशियलाइजेशन में हम वैल्यू इनपुट स्क्रीन पर डिसाइड करते हैं, डिक्लेरेशन में हम वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पर डिसाइड करते हैं। अभी देखिए एक चीज है, इनिशियलाइजेशन में क्या, वेरिएबल बना वैल्यू गया, ऑटोमेटेड प्रोसेस है, ऑटोमेटिकली, और कोई काम नहीं है, वैल्यू तो चल गया बस हो गया। बट डिक्लेरेशन प्रोसेस में क्योंकि इनपुट स्क्रीन में वेरिएबल बनाए और वैल्यू इसका कब देंगे, आउटपुट स्क्रीन में देंगे। सपोज यहां देंगे, यहां पे मैंने दिया 500, इस 500 को मेरे को लेके कहां पे स्टोर करना है, ए वेरिएबल में। देखिए ध्यान समझना, हमने वेरिएबल, ये वेरिएबल जो बनाएंगे ये कहां बनाएंगे, इनपुट स्क्रीन पे, बट इसका वैल्यू कहां देंगे, आउटपुट स्क्रीन पे। मेरे को क्या करना, आउटपुट स्क्रीन से ये वेरिएबल का वैल्यू को लेके वेरिएबल के अंदर डालना है, इस वैल्यू को इसके अंदर डालना है, ए के अंदर डालना है। तो ये काम के लिए स्कैनर और फॉर्मेट कोड दोनों ही यूज होता है, ये दोनों को यूज करना पड़ता है, स्कैनर विद फॉर्मेट कोड, स्कैनर और फॉर्मेट कोड दोनों को मिला के यूज करना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है। तो व्हाट इज द वर्क ऑफ स्कैनर, स्कैनर का काम होता है जो भी यूजर आउटपुट स्क्रीन में वैल्यू देता है
उस वैल्यू को वेरिएबल के अंदर स्टोर करने का काम स्कैनफ फंक्शन का होता है। और ये काम स्कैनफ खुद अकेले नहीं करता, फॉर्मेट कोड भी इसके साथ जरूरत पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे हम लोग फॉर्मेट कोड का यूज कब करते थे, जब किसी वेरिएबल में वैल्यू है और उसको आउटपुट में दिखाना है तो प्रिंटफ में फॉर्मेट कोड लिखते थे, %d %c। आप लोग सबको लिखे हो इतने सारे प्रोग्राम में। उससे क्या होता है, वेरिएबल में वैल्यू था, उसको आउटपुट स्क्रीन पे देखने के लिए %d %c लिखते थे। अभी अपोजिट है, अगर मैं स्कैनफ के साथ यूज करूंगा तो क्या होगा, यहां से वैल्यू रैम में जाएगा, और अगर प्रिंटफ के साथ यूज करूंगा तो क्या होगा, फॉर्मेट कोड का वेरिएबल का वैल्यू आउटपुट में डिस्प्ले करेगा। ये आपको मैं फिर से बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। प्रिंटफ और स्कैनफ के साथ फॉर्मेट कोड का क्या है, ठीक है। दोनों के अंदर फॉर्मेट कोड का अपोजिट काम है। स्कैनफ के साथ स्टोर करता है, प्रिंटफ के साथ शो करता है, प्रिंट करता है वेरिएबल का वैल्यू। बट जो भी काम फॉर्मेट कोड करता है वो वेरिएबल के साथ ही करता है, ठीक है। देखिए, तो किस तरह हम स्कैनफ का यूज करेंगे प्रोग्राम में, एक बार मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। डिक्लेरेशन में क्या लिखा है देखिए, एक है लिखा है यहाँ पे, पहले से पढ़ते हैं। स्टोरिंग वैल्यू इनसाइड वेरिएबल, वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कैसे करते हैं हम, ये टॉपिक है आज का। वी कैन स्टोर द वैल्यू इनसाइड वेरिएबल आर टू वेज, दो तरीके हैं जिससे हम वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। एक इनिशियलाइजेशन, क्या लिखा है इसके अंदर, इफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज स्टोर्ड एट द इनपुट टाइम और इनपुट स्क्रीन, अगर किसी वेरिएबल का वैल्यू को हम इनपुट स्क्रीन पे ही दे दें तो उसे बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है। जैसे कि int इक्वल टू 10, वेरिएबल बना, वैल्यू गया, इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन क्या लिखा है, if the value of variable is stored at the output time or output screen, अगर वेरिएबल का वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पे दिया जाए या आउटपुट टाइम में दिया जाए, मतलब जो ब्लैक स्क्रीन हमारा आता है वहां दिया जाए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन, उसको हम डिक्लेरेशन प्रोसेस बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज डन बाय स्कैनफ फंक्शन विथ फॉर्मेट कोड, ये काम को करने के लिए स्कैनफ और फॉर्मेट कोड की जरूरत है, ठीक है। तो प्रोग्राम नंबर 8 से लेके 15 तक जितना प्रोग्राम हम किए हैं वो सारे प्रोग्राम इनिशियलाइजेशन प्रोसेस में हुए हैं, क्योंकि वेरिएबल बनाते थे, वैल्यू देते थे, ठीक है। हम चाहेंगे तो प्रोग्राम नंबर 8 से लेके 15 तक हर प्रोग्राम को डिक्लेरेशन में कर सकते हैं, बिना कोडिंग लिखते समय वैल्यू दिए स्कैनफ के साथ, ठीक है। तो प्रोग्राम नंबर 8 का जो क्वेश्चन है हम अभी करेंगे प्रोग्राम नंबर 16 में। प्रोग्राम नंबर दीजिए, प्रोग्राम नंबर 16 होगा ना। क्वेश्चन लिखिए, इनपुट ए नंबर and display it on output screen by using declaration process, प्रोग्राम नंबर 8 जो था वो इनिशियलाइजेशन में था, ये डिक्लेरेशन प्रोसेस में करना है, ठीक है। देखिए मैं बता रहा हूं, ये स्कैनफ के साथ हमारा पहला प्रोग्राम है, सभी को समझने की कोशिश करना, क्योंकि आगे जाकर हम स्कैनफ के साथ ही सारा प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सभी को देखो पहले किस तरह हम कर रहे हैं, hash include stdio.h, then मेन फंक्शन का लिब्रेस ओपन, ठीक है। इनपुट ए नंबर बोला, एक वेरिएबल बनाएंगे, कौन सा डेटा टाइप का यूज करें, int इनपुट ए नंबर, मतलब int, तो int का यूज करेंगे। इनपुट ए नंबर, सिर्फ एक ही नंबर इनपुट करने बोला प्रोग्राम में, तो एक ही वेरिएबल बनाएंगे ए नाम का, ठीक है।
इनपुट ए नंबर बोला मतलब एक ही वेरिएबल बनाना है हमको, क्योंकि इनपुट ए नंबर बोला है। वेरिएबल बना दिए, वैल्यू नहीं देंगे क्योंकि डिक्लेरेशन प्रोसेस, तो यहाँ पे हम सेमीकोलन दिए। अगर इतना हम लिखते हैं तो क्या होगा, रैम मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल बना, किस नाम का, ए नाम का, बट ब्लैंक रहेगा, वैल्यू नहीं रहेगा उस पर, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे ध्यान से देखिए, ब्लैंक है ना, कोई भी लिखेगा नहीं, हम चेंज करेंगे प्रोग्राम धीरे धीरे करके। मैं एक लाइन छोड़ रहा हूं, मेरे को मेरा मेन पर्पस क्या है कि इस वेरिएबल के अंदर क्या करूं, वैल्यू डालूं, बट इनिशियलाइजेशन से नहीं, डिक्लेरेशन से। तो वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालने के लिए और डिक्लेरेशन प्रोसेस अगर लेंगे तो स्कैनफ की जरूरत होती है। तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, स्कैनफ। स्कैनफ लिखे। अब स्कैनफ का तरीका क्या है लिखने का, स्कैनफ को लिखने का तरीका या सिंटैक्स क्या है, फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पे मैं इसका सिंटैक्स ठीक है इधर लिख देता हूं। अगर आपको स्कैनफ यूज करना है तो उसका सिंटैक्स होता है, स्कैनफ लिखेंगे पहले, डबल इंटेड कॉमा के अंदर फॉर्मेट कोड देंगे। क्या देंगे, फॉर्मेट कोड, मतलब %d, %c, %f, किस टाइप के नंबर, किस टाइप के वैल्यू को आपको वेरिएबल के अंदर डालना है, उसके बेसिस पे फॉर्मेट कोड देना पड़ेगा। फिर कॉमा देके एंड, और इसको एड्रेस का सिंबल बोला जाता है, ये देना है, और वेरिएबल का नाम लिखना है। इधर नहीं होगा, थोड़ा सा रुको, मैं इसको ऊपर की तरफ लिख रहा हूं, ठीक है। सिंटैक्स स्कैनफ, इधर होगा फॉर्मेट कोड, कॉमा एंड का सिंबल, इसके बारे में बताऊंगा ये क्या है, ठीक है। इसको एड्रेस का सिंबल बोला जाता है। उसके बाद वेरिएबल लिखना है कि किस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करना है, ठीक है। ये है उसका फॉर्मेट, ठीक है। एंड का सिंबल को एड्रेस का सिंबल बोला जाता है, उसके बारे में बताता हूं मैं। देखिए उस तरीके को यूज करके मेरे को यहाँ पे अपना प्रोग्राम में लिखना है। तो हम स्कैनफ लिखे, हमारा काम क्या है कि स्कैनफ के जरिए हम इस वेरिएबल में वैल्यू डालें। ये वेरिएबल किससे बना है, तो INT से बना है, तो INT का फॉर्मेट कोड क्या है, तो यहाँ पे डबल इंटेड कॉमा के अंदर मेरे को %d लिखना पड़ेगा। कितना समझ में आया, %d लिख दिए। अब उसके बाद इधर कॉमा देंगे हम, ठीक है, कॉमा डाल दिए। कॉमा डालने के बाद एंड का सिंबल लिखना पड़ेगा। एंड के सिंबल के बारे में बताऊंगा मैं थोड़ी देर में। एंड का सिंबल लिखे, फिर क्या लिखा है, वेरिएबल, किस वेरिएबल में वैल्यू रखना है, ए में, तो यहाँ पे लिख देंगे ए ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। समझ में आया, ये हो गया फॉर्मेट कोड। फॉर्मेट कोड जिस टाइप का वैल्यू स्टोर करना वो फॉर्मेट कोड वहां पे देना है, ठीक है, जिस टाइप का वेरिएबल बना होगा। अगर यहाँ पे मैंने केयर से वेरिएबल बनाया होता ए को, तो इधर क्या लिखते हैं, %c, ठीक है। कॉमा देके एंड का सिंबल देंगे, ये है एड्रेस का सिंबल, क्योंकि हमको आउटपुट स्क्रीन से वैल्यू को रैम के अंदर के ए में रखना है। किसके अंदर के ए में, रैम के अंदर के ए में। तो ये जो एड्रेस का जो सिंबल है ना, ये रैम को पॉइंट आउट करता है, मतलब आपको रैम के अंदर जाना है। रैम के अंदर क्या मिलेगा, ए मिलेगा। इसको रैम का एड्रेस या एड्रेस का सिंबल बोला जाता है प्रोग्रामिंग में। एंड को क्या बोलते हैं, सिंबल ऑफ एड्रेस, एड्रेस का सिंबल बोला जाता है। इस एंड के बारे में हम आगे जाके भी पढ़ेंगे, ठीक है, बट अभी के लिए मैं इतना बता दे रहा हूं, ये जो एंड का सिंबल है इसको एड्रेस का सिंबल बोला जाता है। जब भी हम रैम के अंदर किसी वेरिएबल में वैल्यू डालते हैं, उस वेरिएबल के साथ इस एड्रेस को भी लिखना होता है, क्योंकि देखिए रैम एक मेमोरी है। आप वेरिएबल जब बनाते हो ना, तो उस रैम के अंदर बहुत छोटे छोटे जगह होते हैं, जिसको रेसिडुअल मेमोरी बोला जाता है। एक रैम 4 GB का है, आपका वेरिएबल कितना ले रहा है, सिर्फ 2 बाइट, 90 का ना, कितना बाइट लेगा, तो 4 GB में 2 बाइट जगह वो जो ले रहा है,
वहां तक आपके वैल्यू को पहुंचाने के लिए आप खाली नाम ए लिखकर नहीं पहुंचा पाओगे, आपको उसके साथ उसका एड्रेस देना पड़ेगा। सपोज मैं फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करता हूं, सिर्फ नाम लिख के ऑर्डर प्लेस थोड़ी होगा, नाम के साथ क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए। सिमिलरली आप आउटपुट स्क्रीन से रैम के ए के अंदर वैल्यू रखना चाहते हो तो खाली ए लिखने से नहीं होगा, ए के साथ उसका प्रॉपर एड्रेस देना पड़ेगा। तो एड्रेस का ये सिंबल है, समझ में आ रहा है? अभी खाली इतना एग्जांपल के लिए समझो, पूरा जो होगा क्लियर हम लोग आगे जाके करेंगे। तो परसेंटाइल डी का काम होगा एक इस एड्रेस के अंदर जो ए है उसके अंदर वैल्यू क्या करना, स्टोर करना। ठीक है, इस चीज को बताने के लिए मैं देव C++ ओपन कर रहा हूं, देखिए कैसे होगा प्रोग्राम। इसके आगे प्रोग्राम वहीं पे करेंगे। समझ में आ रहा है? तो देखिए किस तरह प्रोग्राम करेंगे, समझते हैं। नया सोर्स फाइल मैंने लिया और मैं फटाफट फाइल को सेव कर देता हूं। पहले सेव एज कर देते हैं फर्स्ट में। प्रोग्राम नंबर ये कितना है, 16.c, और इधर से सी सोर्स फाइल हो गया सेव। ठीक है, देखिए हैश इंक्लूड stdio.h मेन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या किए, इनपुट नंबर बोला था तो एक वेरिएबल मैंने बना लिया और सेमीकोलन दे दिया। डिक्लेरेशन प्रोसेस में हम कर रहे हैं एक लाइन छोड़कर। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिया, स्कैनफ। स्कैनफ को बोला कि मेरे नंबर को आउटपुट स्क्रीन से लेना और लेकर किस वेरिएबल में रखना, रैम के अंदर ए वेरिएबल में रखना। एंड का सिंबल इसलिए दिए हैं, रैम एड्रेस के अंदर ए वेरिएबल में रखना है। जैसे मैं लिखा हूं वैसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए बस इतना ही लिख रहा हूं मैं और कुछ नहीं। देखो क्या होता है, रन करते हैं प्रोग्राम F11। देखिए यहाँ पे एक ब्लिंक कर रहा है एरिया दिख रहा है आपको। थोड़ा आउटपुट स्क्रीन को थोड़ा मैं छोटा कर रहा हूँ, एक बार क्लोज करो, एक बार और रन करते हैं। ये देखिए एक क्रसर ब्लिंक कर रहा है ना, कुछ भी दिखा रहा है नहीं, क्रसर ब्लिंक कर रहा है। आप एंटर मारिए, कुछ हो रहा है क्या, खाली क्रसर क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या है जानते हो, इसका मतलब ये है कि आउटपुट स्क्रीन आपसे नंबर मांग रहा है। जब तक आप कुछ प्रेस नहीं करोगे तब तक वो इनपुट स्क्रीन में दोबारा ये आउटपुट स्क्रीन को नहीं हटाएगा। तो सपोज मैंने डाल दिया 11, एंटर मारा, अब कुछ दिखाया और एक बार एंटर मारा तो क्या हो गया, आउटपुट स्क्रीन ऑटोमेटिकली क्या हो गया, हट गया। एक बार और रन कर रहा हूं मैं, क्रसर ऐसे दिखा रहा है, आपसे वो नंबर मांग रहा है कि आप नंबर प्रेस कीजिए, जो नंबर आपको किस वेरिएबल के अंदर रखना है, ए के अंदर। मैंने 5 डाला, एंटर मारा, 5 उसने ए के अंदर रखा और एक बार एंटर मारा, क्या हो गया, बाहर निकल गए। अब देखिए प्रोग्राम में हुआ क्या है कि हमने एक नंबर ले तो लिया है यूजर से, बट क्या पता वो ए के अंदर स्टोर हुआ है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। आप स्कैनर तो ले लिए हो, आप 5 प्रेस भी कर रहे हो, तो सच में वो स्टोर हुआ है कि नहीं उसको देखने के लिए हम एंटर मारेंगे यहाँ पे और यहाँ लिखेंगे प्रिंट एफ, प्रिंट करके देखेंगे वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू परसेंटाइल डी। प्रिंट एफ के अंदर बोलेंगे कि प्रिंट एफ क्या करे, ए का वैल्यू क्या करे, प्रिंट करे आउटपुट में। ये लाइन हम पहले भी लिखते थे, इस लाइन का काम क्या था, वेरिएबल का वैल्यू आउटपुट में दिखाना। ये देखो ये परसेंटाइल डी अभी इसका रोल अलग है और इस परसेंटाइल डी का रोल अलग है। ये जिस स्कैनफ के अंदर परसेंटाइल डी है ये क्या करता है, ये वैल्यू वेरिएबल में, तो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करने के लिए। और प्रिंटफ में जो परसेंटाइल डी फॉर्मेट कोड दिए हैं वो वेरिएबल का वैल्यू को शो करने के लिए, एक स्टोर करने के लिए, दूसरा शो करने के लिए। ठीक है,
अब देखिए क्या होगा, रन करो अभी, वैल्यू मांग रहा है 100 डाल देते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी नंबर। क्या दिखाया, वैल्यू इज इक्वल टू 100। डिसाइड मैं किया ना अभी आउटपुट टाइम में। और एक बार रन करते हैं, F11 12 वैल्यू से इक्वल टू। तो अब हमको इनपुट स्क्रीन में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ, आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि INT में वेरिएबल बनाए हैं, ठीक है। तो जब भी आउटपुट स्क्रीन दिखेगा तो आपको क्या प्रेस करना है, अल्फाबेट। क्या प्रेस करना है, नंबर ही प्रेस करना है ना। अगर अल्फाबेट प्रेस कर दे, ए दिखा रहा है, नहीं दिखाया, क्योंकि आपने इनपुट गलत किया और वो तो ए को रखेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो इंटीजर वेरिएबल है, INT का वेरिएबल है। तो अब मैं आपको बोलूं, आपने सपोज रन किया और बाहर से किसी को बुलाया और उसको बोला कि वैल्यू प्रेस करो, तो जरूरी थोड़ी वो नंबर ही प्रेस करेगा, कीबोर्ड में तो बहुत सारा लेटर है, कुछ भी प्रेस कर सकता है। तो क्या उसको आउटपुट सही मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो एक यूजर को इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि वो क्या प्रेस करे, ठीक है। आप अपना अपना जीमेल अकाउंट खोलते हो, सपोज आपने यूजर आईडी दिया, पासवर्ड दिया, पासवर्ड सही नहीं दिया, गलत दिया, तो जीमेल क्या करता है, इनकरेक्ट पासवर्ड बोल के दिखाता है ना। मतलब वो क्या है, आपको वो इंडिकेशन है कि आप गलत दे रहे हो, ठीक है। उसी तरह ही अगर मैं अभी एंटर मार देता हूं, उसी तरह ही हम ना अपने लिए सॉफ्टवेयर नहीं बनाते हैं, हम किसके लिए बनाते हैं, दूसरों के लिए। तो कोडिंग हम कर रहे हैं, बट उसका यूज तो कोई और करेगा सॉफ्टवेयर का। तो आपको अपने प्रोग्राम को थोड़ा इलैबोरेट करना पड़ता है, ठीक है। मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर का एक लाइन छोड़े थे, याद है, हाँ, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट एफ, एक प्रिंट एफ लिखेंगे, तो लिखेंगे इनपुट ए नंबर, यूजर को इंस्ट्रक्शन देंगे तुम नंबर ही प्रेस करना, बता देंगे उसको, ठीक है। अब अगर मैं इनपुट नंबर लिख के कॉलम दे दिया हूं, ठीक है। अब बताइए, जैसे रन करूंगा सबसे पहले क्या दिखाएगा, पहले वेरिएबल बनेगा, वेरिएबल रैम के अंदर बन गया ए, उसका प्रिंटफ क्या करेगा, इनपुट नंबर दिखाएगा, क्रसर इनपुट के नंबर के कॉलम के बाद रहेगा, मतलब आपको पता चल जाएगा क्या प्रेस करना है, ठीक है। देखिए दिखा रहा है, तो आपको यहां से पता चला ना कि हमको क्या प्रेस करना है। तो हम यहाँ पे 55 प्रेस कर दिए, तो हमको उसी के रिगार्डिंग वैल्यू डिस्प्ले करके दिखाए। समझ में आया सबको, ये है डिक्लेरेशन मेथड में प्रोग्राम करना। डिक्लेरेशन मेथड और इनिशियलाइजेशन मेथड में डिफरेंस क्या है, इनिशियलाइजेशन मेथड में हम किसी वेरिएबल का वैल्यू को इनपुट स्क्रीन में ही दे देते हैं, सिर्फ उसका आउटपुट देखते हैं आउटपुट स्क्रीन में। बट डिक्लेरेशन प्रोसेस में हम आउटपुट स्क्रीन में वेरिएबल का वैल्यू देते हैं और उस समय हमको वो आउटपुट मिलता है, ठीक है ना। लिखिए प्रोग्राम ये वाला, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ऑनलाइन में जितने स्टूडेंट्स कर रहे हैं, आप इस प्रोग्राम का स्नैप ले लीजिए, क्योंकि 1 मिनट के अंदर आपका क्लास एंड हो जाएगा। आगे के टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। हाँ, ग्रुप में सभी कोई अटेंडेंस डाल देना, तो अटेंडेंस ले लेंगे, ठीक है। वहां से थोड़ा सा मेरे को अटेंडेंस शीट दिखाना, ठीक है। ये लोग का भी दिखाना, मॉर्निंग बैच का दिखाया था ना, ये लोग का भी अटेंडेंस शीट थोड़ा सा दिखाना अटेंडेंस होने के बाद, ठीक है। कंप्लीट हुआ क्या?
देखिए एक हिंट दे रहा हूं आपको, नेक्स्ट प्रोग्राम जो सेल्फ असाइनमेंट दूंगा उसको करने के लिए। अभी 1 नंबर का इनपुट लिए ना, अगर 3 नंबर का इनपुट लेना रहा तो वेरिएबल कितना बनाना पड़ेगा, ए कॉमा बी कॉमा, वैल्यू नहीं दे सकते हैं, इनपुट ए नंबर की जगह 3 नंबर्स लिखोगे, ठीक है। और